हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज मैं आपको ये बेबी कैप बताऊंगी बनाना। ये देखिए कितना प्यारा सा कैप है। इसमें बांधने के लिए भी है। आप चाहे तो ये पट्टी ना बनाएं तो यहाँ तक बटन लगा के इसको ऐसे बंद कर सकती हैं। ये देखिए कलियों वाला कैप है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कली वाले कैप हैं और डिज़ाइन भी पड़ी अच्छी सी। तो ये कैप आज मैं आपको बताऊंगी। इसका मैंने फ्रॉक भी बनाया है, ये देखिए। तो चलिए हम लोग कैप बनाना सीखते हैं। इसी फ्रॉक का ये कैप है, सेट बनाया हमने। इसके आगे मैं शूज़ भी बनाऊंगी, उसका वीडियो भी अपलोड करूंगी। सिलाई पर हम लोग 9 फंदे डालेंगे। 9 नंबर की सिलाई है। स्वेटर भी 9 नंबर से बनाया है तो कैप भी 9 नंबर से ही बनेगा। तो सिलाई पे आप जैसे ही फंदे डालती हूँ ऐसे डाल लीजिए। मैं तो ऐसे डालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 2 4 6 और ये 3 9। तो ये ऊन बच गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सिलाई में काम में ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे ही। फिर ऊन को आगे करेंगे, इसमें हम जाली बनाएंगे। फिर आगे कर लेंगे, इसमें जाली बनाएंगे। हर फंदे में हमें जाली बनानी है। 2 जाली बन गई, 3 4 5 6 और ये 7 जाली हमारी बनी। इसको ऐसे ही बीन लेंगे। अब आ गई हमारी दूसरी सिलाई। सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। पहला फंदा तो उतार ही लेते हैं, इसके बाद सारे फंदे उल्टा बीन लेंगे। ये बन गया। अब आ गई हमारी तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में देखिए पहला फंदा तो हम उतार लेंगे। अब इसके बाद जो हमने जाली बनाया था इसको बीन लेंगे। एक फंदा जाली के ऊपर जो हमने बीना है ये बीन लेंगे। यानी पहले हमने एक फंदे के बाद जाली बनाई थी, अब 2 फंदों के बाद जाली बनेगी। ऊन आगे करेंगे और जाली बनाएंगे। तो एक फंदा बीन लिया, अब ये जाली वाला फंदा भी बीन लेंगे। ऊन आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। एक हो गया, एक ये भी हो गया, ये जाली बनाएंगे। हर जाली के ऊपर हमें जाली बनानी है। तो वो पहली जब ने स्टार्टिंग में शुरुआत किया था तो एक फंदे के बाद जाली बनाया था। अब जो दूसरी बार ये सीधा वाला आया यानी तीसरी सिलाई में, तो हमने 2 फंदों के बाद जाली बनाया। इसके बाद अब हमारी जब 5वीं सिलाई आएगी तो 3 फंदों के बाद जाली बनेगी। उल्टी तरफ से देखिए, पहला फंदा तो उतार लेते हैं, उसके बाद ये बीन लिया। ये जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बीन लेंगे हमेशा। ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आ गई हमारी सीधी तरफ से। तो
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 फंदों के बाद जाली बनानी है। एक उतार लिया, 2 और 3 फंदों के बाद ऊन आगे करेंगे और जाली बना देंगे। एक फंदा बीन लिया, 2 बीन लिया, 3 बीन लिया, फिर जाली बन गई। 1 2 3 ऊन आगे किया, जाली बना लिया। 1 2 3 ऊन आगे, बन गई जाली। इसी तरह से बनाते बनाते जब हम 12 फंदों के बाद जाली बनाएंगे, जैसे अभी हमारा ये 3 फंदों के बाद जाली बन रहा है, फिर 4 के बाद बनेगा, 5 के बाद बनेगा, 6 के, 7 के, 8 के, 9 10 और 11 12। 12 के बाद जब जाली बनेगी उतने दूर तक हम जाली बनाते जाएंगे, यानी 13 जाली हमारी बन जाएगी। उतने तक बना लेते हैं, फिर उल्टी तरफ से उल्टा बेल लेंगे। समझ लीजिए ये जाली जो है हमारी, अभी ये 3 के बाद हम बना रहे हैं तो हमारी 1 2 3 जाली हुई है। तो ऐसे हमारी जब 13 जाली हो जाएगी वहां तक हम ऐसे फंदे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए जाली बढ़ाते बढ़ाते हमने कंप्लीट कर लिया। तो बीच के फंदे देख लीजिए, पहले जाली देख लीजिए नीचे से। 1 जाली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये इस पे है 13 जाली हमारी बन गई। तो फंदे भी अगर हम इसको लेंगे 2 4 6 7 8 9 10 11 12 और ये लेके 13, यानी 13 फंदे के तक हमें ये जाली बनानी है, 13 जाली तक। और हमारे इसमें इस समय टोटल फंदे 93 फंदे हैं, पूरे हमारे ये 93 हैं। अब इसके बाद हमने जो स्वेटर में डिज़ाइन डाली है वो हमें डिज़ाइन डालनी है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा सादा बीन के भी डिज़ाइन डालें और नहीं तो शुरू से ही डाल दें। तो मैं शुरू से ही डाल रही हूँ। तो डिज़ाइन तो मैंने बता ही रखा है आपको, लेकिन इसमें भी आपको मैं बता देती हूँ। पहले हम 2 सिलाई सादा बीन लेंगे। चलिए बीन लेती हूँ सादा 2 सिलाई। अब हमें फंदे बढ़ाने नहीं है। सादा का मतलब सीधे से सीधा और उल्टे से उल्टा। यही डिजाइन डालूंगी कैप में भी। ये फ्रॉक मैंने बनाया है, अभी इसमें बटन वटन लगाना है। आज ही तैयार हुई है फ्रॉक, अभी ये सिलाई भी नहीं हुई है। तो ये देखिए यही डिज़ाइन कैप में डालने जा रही हूँ। ये मैं बता भी चुकी हूँ, उसका लिंक भी डाल दूँगी। वैसे मैं यहाँ भी अच्छे से बता रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो 2 सिलाई सादा बीन लिया हमने, यानी सीधे से सीधा और उल्टे से उल्टा। अब हम बना लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा और बीन लेंगे। इसके बाद देखिए ऊन पीछे ही है, इसको पीछे ही रखेंगे इन दोनों फंदों के बीच में। देखिए ऐसे ऐसे सिलाई डालेंगे, ऊन को लपेट के ऐसे निकाल लेंगे, ऊन आगे करेंगे और इसमें एक फंदा और बना लेंगे, यानी हमारा एक फंदे में ये 3 फंदा बन गया। ये सादा बीन लेंगे सीधा सीधा। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में ऐसे सिलाई डाल के से निकाल लिया एक बार, ऊन आगे करेंगे और फिर इसी में बीन लेंगे। फिर एक सीधा इन दोनों में। ऐसे ही हम सारे फंदों को बना लेंगे इस सिलाई में, सीधी सिलाई में। देखिए ये बना लेती हूँ।
इसमें डाला सिलाई और ऐसे निकाल लीजिए, ऊन आगे करिए और इसी में फिर बीन दीजिए, तो ये 3 फंदा बन जाएगा। कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई पूरी। सारे फंदों का बना लिया हमने। देखिए लास्ट में भी एक फंदा आया, इसको सीधा बीन देंगे। अब आ गई हमारी उल्टी सिलाई। ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा तो उतार लेंगे, इसके बाद हमारा आ गया ये 3 फंदे। एक फंदे में जो हमने 3 फंदे बनाए हैं, तो इसका पहला 2 वाला फंदा लेके एक साथ बीन देंगे उल्टी तरफ से। फिर ये भी 2 बीन देंगे। फिर हमारा आ गया 3 वाला, तो पहले 2 फंदे एक साथ बीन देंगे, फिर ये 2 बीन देंगे। फिर आ गया 3 जो हमने बनाया था एक फंदे में, 2 एक साथ और ये एक साथ। ऐसे ऐसे हमें पूरी सिलाई बीनना है पीछे से, यानी उल्टी तरफ से। उधर से हमने फंदे बढ़ाए थे, इधर से हमने फंदे घटा देने हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो 3 फंदे हमने, एक फंदे का 3 फंदा बनाया है, उसी में पहले 2 फंदे एक साथ कर देंगे और फिर आगे के 2 फंदे एक साथ। देखिए 3 फंदे आ गए। अब इसको हम एक साथ बीन लेंगे 2 को, और फिर इन 2 को एक साथ। चलिए सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 2 सिलाई बीनने के बाद डिजाइन कुछ इस तरह से बन के आएगी। अब इसके बाद तीसरी सिलाई देखिए क्या करना है हमको, इसमें भी ध्यान दीजिए। पहला फंदा तो हम उतार लेंगे और ये देखिए जो हमारा ये जो हमने 2 फंदे के ही बनाए हैं, अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतारने के बाद उनको आगे कर लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे बिना बीने, और इसको बीन देंगे। बीन लिया ये। अब ये वाला फंदा जो है, जो हमने उतार लिया था, इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर ऊन आगे करेंगे। देखिए इस फंदे को उतार लेंगे, इसको सीधा बीन लेंगे, और जो फंदे हमने ये उतार दिया था बिना बीने, इसको इस पे से ऐसे उतार देंगे। यही है डिजाइन। ये जाली सा बन जाता है यहाँ पे बीच में। ऊन आगे करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और इसको बीन देंगे। जो बिना बीने उतारे हैं इसको इस पे उतार देंगे, बीने वाले फंदे पे। फिर ऊन आगे पहला उतार लिया, दूसरे को बीन लेंगे और इसको इस पे उतार देंगे। सारे फंदों को हमें ऐसे ही बीन के कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट कर लेती हूँ। जाली सा बनेगा, ये देखिए ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। अब उल्टी तरफ से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। उल्टी तरफ से उल्टा बीन लेंगे, फिर 2 सिलाई सादा बीन लेंगे, फिर ये डिजाइन पड़ेगी। ऐसे ऐसे हम जब तक बच्चे की सिर की लंबाई नहीं हो जाएगी उतना हम बीन लेंगे। तो लगभग बच्चे के सिर के लिए 4 डिजाइन तो हम डालेंगे। 3 डाल के देख लेते हैं, क्योंकि आगे बॉर्डर भी बनाना है कैप में। तो 3 डिजाइन यानी एक हमारी पड़ गई है, 2 और बना के फिर देखती हूँ। अगर लंबाई आ गई सिर की तो फिर बॉर्डर बनेगा,
और नहीं तो 4 बना के फिर बॉर्डर बनेगा। चलिए इतना पूरा डिज़ाइन लंबाई तक करके, मतलब सिर की लंबाई करके फिर आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए 3 डिज़ाइन हमने डाल ली, 1 2 और 3, और लगभग लंबाई भी आ गई बेबी के सिर की। तो अब हम इसमें बनाएंगे पट्टी, जैसा कि हमने स्वेटर में बनाया है। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बीनेंगे, 3 या 4 धाड़ी डालेंगे तो हमारी ये आगे की पट्टी बन जाएगी। चलिए इतना बना लेती हूँ पट्टी में, फिर आपको आगे बताती हूँ कि इसमें इस कैप में अब हमें आगे क्या करना है। देखिए हमने आगे के बॉर्डर बना लिए, 4 धारियों का बनाया है, 8 सिलाई बीने हैं दोनों तरफ से सीधा सीधा, तो ये 4 धारी का बन गया। अब हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसे गोल कैप रखना है तो आप यहाँ सारे फंदे उतार दीजिए और ये बगल वाली सिलाई कर लीजिए, कैप हो गई तैयार। और अगर आपको कान बंद करने के लिए बेबी का बनाना है डोरी, तो हम लोग आगे भी इसके कुछ बीनेंगे। तो उसको बीनने के, मैं तो डोरी बनाने वाली हूँ कान ढकने के लिए और बांधने के लिए, तो उसके लिए हमें इनमें फंदों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हमने यहाँ से डाले थे 9 फंदे, फिर बढ़ाते बढ़ाते हमने यहाँ पे कर लिए थे 86 फंदे। हमने पहले आपको बताया था कि मेरा 93 फंदे, लेकिन फिर हमने एक धारी खोल दी थी, तो ये हमने 12 के बाद ही बना लिया था, तो ये 86 फंदे हैं। अब इसको हम 93 फंदे ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हमने 7 फंदे कम कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 86 फंदे हैं, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो पहले तो 13 फंदे यहाँ से हम घटा देंगे, ठीक है, 13 फंदे यहाँ घटा लेते हैं, 13 यहाँ घटा देंगे। इसके बाद जो कान वाला एरिया है इसमें हम 18 फंदे लेंगे, ऐसे इधर करेंगे, 13 फंदे इधर घटा देंगे, 18 फंदे का कान ढकने का बनाएंगे, और बीच में बचेगा हमारे पास 24 फंदे। उस 24 फंदों को भी बंद कर देंगे, जो कि हमारे मत्थे के पास आएगा, तो वो भी हम बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम 13 फंदे घटा देते हैं, सीधा बीनते हुए। एक को तो उतार ही लेंगे, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये 13 फंदे हमने इसको घटा दिए, ये हमारा बैक पे हो जाएगा। इस फंदे को गिनते हुए हम 18 फंदे बीन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये हमारे हो गए कान के पास बंद करने वाला। तो अब हम इतने ही फंदे बिनेंगे, अभी इन फंदों को बाद में करते हैं। तो यहीं से हम ऐसे सिलाई को टर्न कर लेंगे। पहला फंदा तो हम लोग बनाते चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है फ्रॉक में भी। इसको उतार लीजिए और इसको ऐसे सीधे बीन दीजिए।
सारे फंदे बीन लेंगे। आ गई हमारी सीधी सिलाई। फिर हम वही करेंगे जैसे अभी हमने आपको किनारा बताया है। ऐसे किनारा बनाने से बहुत अच्छा किनारा आता है, आप बना के देखिएगा। एक धारी हमारी हो गई कान वाले के लिए, जो हमने 18 फंदे लिए हैं। तो हम ऐसे ऐसे 6 धारियां बना लेंगे, यानी 4 हमारी पहले की है और 6 और बना लेंगे सिर्फ 18 फंदे में। तो हमारी हो जाएगी, यहाँ से अगर गिनेंगे तो 10 धारी। एक बार आपको किनारा वाला फंदे तक जाके बता दूं कि लास्ट में क्या करना है। शुरू में तो हमें ऐसे बनाना है जैसे अभी बताया, उल्टा बीनते हुए फिर सीधा बीनना है। अब आगे हमारे जो हमने उधर से बनाया था, इन दोनों फंदों को एक साथ बीन देना है। ये देखिए, हर लास्ट में ऐसे करना है और स्टार्टिंग में इसको ऐसे करिए और इसको सीधा बीन दीजिए। ऐसे आप किनारा बनाइए, बहुत बढ़िया किनारा बनता है। तो चलिए हम 10 धारी बना के फिर आपसे मिलते हैं। देखिए 10 धारी बना ली हमने। गिन लेते हैं नीचे से लेके 2 4 तो पहले बनाया था, 6 और बना लिए, 4 6 8 और ये 10। अब हम क्या करेंगे, हर सीधे में एक फंदा इधर घटाएंगे और एक फंदा इधर घटाएंगे, और उल्टे में बिल्कुल नहीं घटाएंगे। तो एक बार देख लीजिए कैसे हमें घटाना है। हमने ये ले लिया, पहले किनारे बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद इन दोनों फंदों को एक साथ लेके बीन देंगे और सारे फंदे बीन देंगे जब तक कि लास्ट के 4 फंदे हमारे नहीं बचते हैं। हम्म, 4 फंदे बच गए। ये तो बढ़ाया है किनारे वाले का, इससे नहीं मतलब है। एक फंदा ये, 2 3 4। अब इन दो को एक साथ बीन देंगे, एक ऐसे सीधा बीन लेंगे और ये तो किनारे वाला हाई है, इसको ऐसे बीन देंगे। उल्टी सिलाई में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, जैसे हम बना रहे हैं किनारा वैसे किनारा बनाएंगे, बाकी फंदे बीन लेंगे। तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हमारे 18 फंदे थे, उसमें एक एक फंदे दोनों तरफ हमने जब घटाए तो हमारे 16 फंदे बच गए। सीधी तरफ से फिर हम एक फंदा इधर घटा देंगे, एक फंदा इधर घटा देंगे। तो इस तरह से घटाते घटाते हम, जब हमारे पास 6 फंदे बचेंगे उतनी दूर तक हम बीनते जाएंगे। यानी हर सीधे में हम 2 फंदे घटा देंगे, उल्टी तरफ एक भी फंदा नहीं घटाएंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए 6 फंदे बचने तक हमने ये बना लिया, हर सीधे में एक इधर घटाते हुए। अब हमें क्या करना है, 6 फंदों का हम 5 कर लेंगे। तो किनारा तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं, और अब इन दोनों को एक साथ बीन देंगे। अब हमारे पास ये आ गए 5 फंदे। अगर आप अब ये चाहें
कि हम बांधने वाली पट्टी ना बनाएं तो यहीं पे एक धारी उल्टा बीन के आप इसको पूरे फंदे बंद कर दीजिए और चुटपुटी लगा दीजिए या बटन लगा दीजिए। अगर आपको बांधने वाला बनाना है तो इसको और थोड़ा हमें बीनना पड़ेगा, जैसे ये बंध जाए। ठीक, देखिए, तो आपको मैं पट्टी बीन के बताती हूँ, क्योंकि मैं पट्टी बांधने वाली बना रही हूँ। तो इस तरह से हम बीनते बीनते 15-16 धारियां तो बना ही लेंगे कम से कम, कि आराम से बंध जाए दोनों तरफ से सीधा बीनते बीनते। तो चलिए पट्टी बना के फिर आगे आपको बताऊंगी कि ये कैसे फंदा घटाना है और इधर कैसे आना है। देखिए, यहाँ पे हमने 6 फंदों का 5 फंदा किया था। इसके बाद से 25 धारियां हमने बना ली, यानी 50 सिलाई हमने बीने दोनों तरफ से। तो हमारी ये पट्टी बन गई। और जो हमने आपको किनारा बनाना बताया है, देखिए कितना सही किनारा बना है। ये देखिए किनारा, इसमें भी देखिए मेरे बताए तरीके से आप अगर किनारा बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा किनारा, ये देखिए। तो अब इसको हमने यहाँ पे सारे फंदे, जो हमारे 5 फंदे थे, उतार दिए। इस ऊन को यहाँ से कट कर लेंगे। बाद में इस ऊन को सुई से या क्रोशिया से दबा देंगे, इसके अंदर हाइड कर देंगे, जैसे ये दिखे ना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ बीच में हमें 24 फंदे घटाने हैं, जो मत्थे वाला एरिया है। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हम फंदे को ऊन को जोड़ लेंगे उल्टी तरफ से। यहाँ पे जोड़ लीजिए, जो हमारा पहला है। जोड़ लेती हूँ, देखिए पीछे से ऐसे जोड़ लीजिए और यहाँ पे गांठ लगा दीजिए। बाद में इसको भी हम लोग इस साइड यहाँ पे सुई से या क्रोशिया से हाइड कर देंगे। इधर नहीं करूँगी क्योंकि ये मत्थे वाला एरिया है, ठीक है। तो अब इसको हम 24 फंदे हमको घटा देने हैं। शुरू के 2 फंदे हम एक साथ बीन लेंगे। ये अब एक एक बीनते हुए घटा देंगे। 2 फंदे घट गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ये देखिए, ये हिस्सा हमारा
बेबी के मत्थे पे आ जाएगा। 24 ये हो गया। अब जो बाकी इधर के हमें फिर ये बनाना है 18 फंदों में, जैसे हमने ये बनाया है कान वाला, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये बनाया ऐसे ये बना लेना है। सारा बनाने के बाद फिर हमको पट्टी बना लेनी है, जैसे ये पट्टी बनी है, और उसके बाद उतार के सिलाई कर लेनी है। ऊपर चाहे तो आप पॉम पॉम लगा दें, नहीं ऐसे सिंपल भी रहने दें तो कोई नहीं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इधर बचे होंगे हमारे 13। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 बीनना, 13 फंदे बचने हैं। 13। अब हमें क्या करना है, इसी को बीनना है इतना। इसको हम बाद में घटा देंगे जैसे हमने यहाँ शुरू में घटाया था, और ऊन ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे यहाँ पे जोड़ा था आगे। तो पहले हमने क्या बनाया था, ये 4 ये बनाया था, उसके बाद 6 ये बनाया था, और उसके बाद ये घटाते घटाते सीधे में हमने 6 फंदा लाया, फिर उसका 5 किया, और फिर ये पट्टी बनाई। ये सारा बना के फिर हमको सिलाई कर लेनी है, फिर हो जाएगा हमारी कैप तैयार।